छोड़ो बे, हमें छोड़ो छोड़ो। मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। जानसी ना, चुपचाप चलो, चुपचाप चलो। अभी मैं तुम्हें इज्जत से घसीट रहा हूँ। अगर हमारा दिमाग खराब हो गया तो मैं साला तुमासो खांचा, पहले तुम्हें यहाँ खांचूंगा फिर उसके बाद घसीटता हुआ ले जाऊंगा। कलवा छोड़ बे, छोड़ छोड़ उसे, छोड़ उसे। तो हमने ही यहाँ बुलाया है। रेसलमेनिया 40 के लिए हमारा कोई अपोनेंट नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना ही हो जाए। लेकिन तुम दोनों तो यहाँ उसके ऊपर मधुमक्खी की तरह टूटे पड़े हो। ना भाई रैंडी ऑर्टन ना, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे यार, पिछले 5 सालों से ये यहाँ आ क्यों रहा है? जब इसे लगातार मैच पे मैच ही हारना है तो फिर यहाँ आने का क्या मतलब हुआ? साला हम लोग जिसे बचपन से अपना हीरो माने, वो पिछले 5 सालों से लगातार मैच हार रहा है। सोचो हमारे दिल पे क्या गुजर रही होगी। इसे पहले ले जाके कहीं कूड़े कचड़े में फेंक के आते हैं, तब जाके आगे की बातचीत होगी। अबे कलुआ, जॉन सीना तुम्हारा कहाँ से चाइल्डहुड हीरो हो गया? तू तो खुद जॉन सीना से 4-5 साल का बड़ा है। हाँ कलुआ, ले जा ले जा ले जा, इसे यहाँ से ले जा, कहीं दूर फेंक। क्या भाई, ऐसे हरौदू फरौदू आदमी को यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। अरे वो सब छोड़ो, आज स्मैकडाउन हुआ है, थोड़ा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसे स्मैकडाउन पे तो कुछ खास था ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ पहले ही हो चुका था। अभी तो हम लोग यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं। रोमन ने थोड़ा दरोगा का हाल चाल पूछना, पूछो स्वाद आया था कि नहीं? हाँ भाई दरोगा, सुना है कि रैंडी ऑर्टन जाते जाते तुम्हारे ऊपर एक आरकेओ चिपका गया था। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारा और लुलुआ का जब मेन इवेंट में मैच हुआ था, कैसे यार लुलुआ फुलुआ जिसे तुम्हारे सामने इतना देर तक टिके रह जाते हैं? रोमन ने समझा करो, एलिमिनेशन चैम्बर जीतने का सबसे ज्यादा चांस हमारा ही है। अगर हम अभी से सबको तहस नहस करने लगे, सबको तोड़ने फोड़ने लगे, तो फिर एलिमिनेशन चैम्बर का मजा ही क्या रह जाएगा। वो तो हमने पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए मैच को इतना लंबा खींचा। और रही बात रैंडी ऑर्टन के आरकेओ की, तो इसकी आदत है कौवों की तरह पीछे से टोट मारना। अरे आज एलिमिनेशन चैम्बर में जब हमारा और इसका सामना होगा, तब समझ में आ जाएगा कौन किस पर भारी पड़ता है। और लुलुआ, तुमने जैसा दम खम आज दरोगा के सामने दिखाया है ना, तुम ऐसे ही दम अपना एलिमिनेशन चैम्बर में दिखा देना। मुझे पूरा यकीन है कि एलिमिनेशन चैम्बर तुम ही जीतोगे, क्योंकि सेत्रालिन के सामने अगर कोई परफेक्ट अपोनेंट मुझे दिखाई देता है तो पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई में सिर्फ तू ही है। तुम्हारे अलावा सारे के सारे लोग मुझे हल्के दिखाई दे रहे हैं। अरे तुम देखना, एलिमिनेशन चैम्बर तो हम ही जीतेंगे। लेकिन खूंटा और सेत्रालिन, तुम दोनों थोड़ा होशियार ही रहना, क्योंकि रोमन रेंज ने स्मैकडाउन पे ग्रेसन वालर को पता नहीं क्यों बुलाया था। मुझे तो लग रहा है कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। बस तुम लोग होशियार रहना। लुलुआ, तुम घबराओ मत, जिसे जो करना है करने दो, कोई हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। अरे तुम देखना रेसलमेनिया 40 में हम कैसे रोमन रेंज को उखाड़ पखाड़ के फेंकते हैं, इसके हाथों से कैसे चैंपियनशिप छीनते हैं। मैं साला हूँ ही खूंटा द ग्रेट। फिर भी खूंटा, हमें बहुत होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में नहीं है। और ग्रेसन वालर ससुरा यही ऑस्ट्रेलिया का ही है। उसी के शो पे हमारा सेगमेंट होने वाला, हमारा इंटरव्यू होने वाला है। देखो वो कुछ भी करेगा, यहाँ की जनता उसी का साथ देगी। बिल्कुल सही पकड़े हो चाचा, बिल्कुल सही पकड़े हो। अरे भाई ग्रेसन वालर, तुम्हें आज रोमन रेंज ने क्यों बुलाया था? जब से रोमन रेंज ने तुम्हें बुलाया है, तब से तुम्हारे ग्रेसन वालर इफेक्ट शो की इतनी चर्चा हो रही है कि बता नहीं सकते। जिधर जाओ उधर सिर्फ तुम्हारे ही शो की चर्चा चल रही है। बस बस 2-4 घंटे और सब्र कर लो, सब पता चल जाएगा कि हमें रोमन रेंज ने क्यों बुलाया था। ये सब अंदर की बात है, हर जगह नहीं बताई जाती है। केविन ओवन, क्या लगता है एलिमिनेशन चैम्बर तुम्हारा जीतने का चांस कौन सा है, कि बस ऐसे खाना पूरी करने के लिए वहाँ पहुँच गए? क्यों नहीं भाई, जब मैच में है तो जीतने का चांस तो बनेगा ही बनेगा। आज तो देखा ही होगा तुमने कैसे हमने दरोगा के ऊपर खतरनाक अटैक किया था। दरोगा की समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। चलो कम से कम तुम्हें अच्छा या खराब कुछ ना कुछ करने को तो मिल रहा है। यहाँ से सिर्फ हमारा तो रिटर्न ही नहीं हो पा रहा है। हमें तो इन लोगों ने गेदूर की तरह रास्ते में ही लटका रखा है। लगता है कि रिटर्न करते करते अपने रिटायरमेंट की उम्र हो जाएगी। साला अगर आज मैं सही सलामत रहता, मुझे चोट फोट ना लगी रहती, तो आज नजारा ही कुछ और रहता। ये अरोगा दरोगा कहीं किसी के खेतों में काम करते हुए दिखाई देते। लेकिन मुझे चोट क्या लगी कि इनकी किस्मत खुल गई, ये चैंपियनशिप की लाइन में आ गए। लाइन में नहीं, सबको तोड़ा फोड़ा है तब जाके मौका दिया गया है। तुम लोगों की तरह नहीं कि मुफ्त में सब कुछ मिल जाए। 4 लोग तुम्हारे पक्ष में खड़े क्या हो जाएं कि सारी चीज उठा के तुम्हें ही दे दी जाए। और वैसे तुम हर हफ्ते ऐसे मंडे नाइट या स्मैकडाउन पे बेमतलब का मत आया करो। जब ठीक ठाक हो जाना तभी आना, नहीं तो कहीं बीच में ही हमारा दिमाग घूम गया तो अगले 5-6 साल के लिए फिर गायब हो जाओगे। दरोगा सही कह रहे हो, इन्हीं मुफ्तखोरों की वजह से यहाँ टैलेंटेड लोगों को तो मौका नहीं मिल पा रहा है। साफ साफ बोलो ना, घुमाकर क्यों इतना बात कर रहे हो? हिम्मत है तो डायरेक्ट नाम लेकर बोलो ना। यही पतीला की पेनी तुम्हारे मुंह पे चिपका के रगड़ दिया तो कहना। रोमना, एलिमिनेशन चैम्बर के लिए सारा प्लान तैयार है ना? क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी बात हो चुकी है ना? अरे सब कुछ हो चुका है, बेफिक्र रहो। बस तुम जब अगले हफ्ते आना तो देखना अभी क्या चल रहा है, अगले हफ्ते का नजारा ही कुछ और होगा।
बॉबी लेस्ली, मैं साला द ग्रेट फिनोमिनल वन एजे स्टाइल। WWE में मुझे अपना भविष्य पूरी तरीके से अंधेरे में ही अब दिखाई दे रहा है। मुझे तो नहीं लगता है कि अब यहाँ मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अरे तो हमारा ही फ्यूचर कौन सा जगमगा रहा है। मैं साला जब से स्मैकडाउन पे आया हूँ मेरी किस्मत तो काली हुई हुई, साथ में साला मेरा रंग भी काला हो गया। अच्छा रोमन रेंस, तुम्हारा ब्रॉक लेसनर के बारे में क्या कहना है? WWE वाले जिस हिसाब से हर जगह से ब्रॉक लेसनर का नामो निशान मिटा रहे हैं, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? रैंडी ऑर्टन, मैं अब इस बारे में क्या कहूँ यार। ठीक है, ब्रॉक लेसनर के ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा, चलो ठीक है, लेकिन WWE वाले जिस हिसाब से अचानक से हर जगह से ब्रॉक लेसनर का नामो निशान मिटा रहे हैं, तो ये भी तो गलत है यार। कैसे मिटा सकते हैं भाई? ब्रॉक लेसनर सिर्फ एक ही है, वो सिर्फ एक ही रहेगा, उसके जैसा ना कोई आया है ना आएगा। ब्रॉन ब्रेकर को कितना भी ब्रॉक लेसनर जैसा बना लो भाई, वो कभी ब्रॉक लेसनर बन ही नहीं सकता। रोमन ने तुमने बिल्कुल सही कहा, ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन ब्रेकर का कंपेयर तो कभी किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन मैंने तो सुना है कि उसकी बढ़िया बुकिंग करके उसको ब्रॉक लेसनर जैसा बनाने का प्लान है। भाई रैंडी ऑर्टन, कुछ नहीं होगा। इससे पहले भी बहुत लोगों को WWE वाले ने पता नहीं क्या क्या बनाना चाहा। ससुर जिसे WWE वाले ने कुछ ज्यादा ही जोर देकर कुछ बनाना चाहा, वो ससुरा और बेकार निकलता है। जैसे राय बैक हो गया, टिस एक्सेल हो गया, और भी ऐसे बहुत लोग हैं, मैं किसका किसका नाम लूं।